हेलो दोस्तों, दिलचस्प हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नई कहानी के साथ। मीरा, अब बहुत हुआ। तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने माँ को इतना उल्टा सीधा बोला, ना मेरे सवाल का जवाब दिया, और तो और तुमने इतनी बड़ी चोरी भी की। आखिर मीरा ने क्या चुराया था? क्या आयुष उसे सच में घर से निकाल देगा? क्या मीरा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? ये जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में मेरा भरोसा कीजिए। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की है। और आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरा यकीन करिए। आखिर मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? मेरे पास जो सबूत है तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। कैसा सबूत बेटा? आखिर इसने क्या चुराया है? मैं तो बस इसे कामचोर और बदनसीब मानती थी, पर यह तो चोर भी निकली। मुझे तो पता ही नहीं था। अब बस भी करिए आप लोग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ये क्या है? क्या अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? आयुष मीरा को वही अंगूठी दिखाता है जो मीरा को नमक के डिब्बे में मिली थी। ये अंगूठी मीरा की सास शांति देवी की थी, और अब मीरा पे इल्जाम था कि उसने ये अंगूठी चुराई है, जबकि असल सच तो ये था कि मीरा के लिए ये अंगूठी शांति देवी के खिलाफ इकलौता सबूत था। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले, और दूसरी तरफ शांति देवी दंग खड़ी थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये अंगूठी तो उन्होंने उसी दिन खोई थी जब उनकी सहेलियां आई थीं। तो आखिर ये अंगूठी मीरा के हाथ कैसे लग गई, और अब उन्हें क्या कहना चाहिए? माहौल में शांति छा गई थी। फिर आयुष बोला, बोलो मीरा, तुम शांत क्यों खड़ी हो? आखिर माँ की अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? ये अंगूठी तो माँ हमेशा पहनी रहती हैं, तो ये तुम्हारे रूम के टेबल पे क्या कर रही थी? जी वो दरअसल बात ये है। क्या ये वो लगा रखा है? आखिर तुम्हारे पास मेरी अंगूठी कैसे आई? मैं इसे हमेशा पहन कर रखती हूँ। आखिर तुमने चुराई कब? हे राम, अब और क्या देखना रह गया है? घर में ही चोर है, बाहर के लोगों पर क्या भरोसा करें? देखा बेटा, मैंने बोला था ना, ये इस घर के और तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। आज अंगूठी चुराई है, ना जाने कल क्या चुरा ले। मैंने तो पहले ही कहा था, ये इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। बोलो मीरा, माँ के सवालों का जवाब दो। ये अंगूठी मैंने चुराई नहीं है, बल्कि ये अंगूठी मुझे नमक के डिब्बे में मिली थी। वाह वाह, अब झूठ भी बोलने लगी। जब मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ तो मेरी अंगूठी वहाँ कैसे पहुँच गई? इसके पैर लगे हैं क्या? माँ जी, मैं भी वही समझना चाह रही थी, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं खुद नहीं समझ पा रही ऐसा कैसे हुआ। तो तू कहना क्या चाह रही है? क्या मैं जानबूझकर अपनी अंगूठी वहाँ भूल गई? नहीं माँ जी, जानबूझकर नहीं, गलती से, और ये हुआ कल ही है। तू कहना क्या चाहती है? पहले तो मेरी अंगूठी चुराई, अब मुझसे जुबान लड़ा रही है। वाह वाह, देख रहा है ना बेटा? मीरा, जो कहना है साफ साफ कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोगों को जो सही लगे आप लोग समझ सकते हैं, और जो चाहे कर सकते हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। और मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कैसे करूँ? मैंने सच कहा है, मैं बस यही कह सकती हूँ। बाकी आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, और अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इतना कहकर मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शांति देवी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। आयुष अंगूठी शांति देवी को दे देता है और कमरे में जाता है। थोड़ी ही देर में मीरा अपना सामान लेके बाहर आती है और शांति देवी के पैर छूकर रोते हुए घर से चली जाती है। कुछ हफ्ते तो शांति देवी सुकून से रहती हैं, पर अब उन्हें भी घर का काम करना पड़ता है, और काम के लिए जो नौकरानी रखी गई थी वो भी बहुत बुरा व्यवहार करती है और सामान भी चुराती है। अब शांति देवी को मीरा की कमी खलने लगी थी। वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि सच पता होने के बाद भी मीरा ने कुछ कहा क्यों नहीं, और चुपचाप सब कुछ सुनकर घर से चली क्यों गई। उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती का अंदाजा होने लगता है। फिर एक दिन शांति देवी बाथरूम में फिसल के गिर जाती हैं और बिस्तर पे पड़ जाती हैं। बेटा आयुष, मीरा को बुला ला। नहीं माँ, उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा।
नहीं बेटा, उसकी कोई गलती नहीं। दरअसल सच तो ये है कि उस दिन खाने में मैंने ही नमक और मिर्च ज़्यादा डाल दिया था ताकि उसकी बेइज्जती हो और मैं उसे ताने मार सकूं। गलती से मेरी अंगूठी नमक के डिब्बे में ही रह गई थी। वो सच कह रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे माफ़ कर दो। पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि उसने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। क्योंकि माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि आपका और आयुष का रिश्ता खराब हो। अरे मीरा, तू? हाँ माँ, मैंने मीरा को बुला लिया है। मुझे सारा सच पता था। जब आप अपनी सहेली से बात कर रही थी तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। मुझे माफ़ कर दो मीरा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मीरा और शांति देवी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।